कहाँ है छूटा है? छोड़ो ना, कौन जानता है, परीक्षा में ना लिख के आना है। हम तो कह रहे हैं कि जो तुमको लिख के दे रहे हैं ना वो चिपका के आ जाना है। वो क्या जानता है तुम्हारे कॉलेज का क्या नाम है? उसको तो खाली पढ़ने से मतलब है, बीच का मैटर जो होना चाहिए वो तुम्हारा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कॉलेज में लिख दिया लेटर और कह रहा है कि हमारे गांव में क्या है ना पानी लग जाता है, तो मास्टर साहब थोड़े ठीक करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार, किसके अनुसार? मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर जो है वो बोथ है, यानी दोनों के दोनों क्या है, सेम है। फॉर्मल लेटर को ही एप्लीकेशन कहा जाता है, फॉर्मल लेटर को ही एप्लीकेशन कहा जाता है। किसके अनुसार? मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार, ठीक है। और जो हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं उसे हम केवल लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो फॉर्मल लेटर होता है वो ओनली फॉर ऑफिस के यूज़ के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऑफिशियली यूज। और ये जो होता है एज लाइक अपने फ्रेंड के पास लिखना हो, डैडी के पास लिखना हो, मदर के पास लिखना हो, यानी किसी भी रिलेटिव के पास लिखना हो तो आप लेटर लिखिएगा। क्या? उसी लेटर को हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं और इसी फॉर्मल लेटर को हम एप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन, ठीक है। तो आज एक बोर्ड पे क्वेश्चन है, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर, ठीक है ना, कि हम एक एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर कैसे लिखे। तो उसके लिए हमने आप लोगों के सामने एक फॉर्मेट डाला है। क्या डाला है? फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट को फॉलो करके ही हमको हर चीज़ लिखना है। और आई होप दैट, उम्मीद करता हूँ कि ये अगर हम फॉलो करेंगे तो बेहतर से बेहतर मार्क्स आएगा। देखिए कैसे, जैसे सबसे पहले एट फर्स्ट हमको क्या करना है, एड्रेस एंड डेजिग्नेशन। अब कहिएगा सर ये डेजिग्नेशन क्या है? देखिए एड्रेस और एंड डेजिग्नेशन का मतलब होता है जिस व्यक्ति के पास हमें एप्लीकेशन लिखना है और वह व्यक्ति जहां बैठता हो। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला? जिस पर्सन के पास हमें एप्लीकेशन को लिख कर भेजना है और वह व्यक्ति कहीं ना कहीं बैठता होगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि हमें कोई इलेक्ट्रिक संबंधित, बिजली संबंधित कोई शिकायत करना है, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक ऑफिस में क्या लिखेंगे? तो उसका एप्लीकेशन लिखेंगे, तो वहाँ कोई ना कोई उसका हेड होगा, तो उस हेड का नाम लिखेंगे। और वो हेड कहाँ बैठता होगा? तो जहाँ उसका कार्यालय होगा, जहाँ उसका ऑफिस होगा, उस ऑफिस का हम नाम लिखेंगे। सपोज दैट आप अगर किसी स्कूल में ही या किसी एडिटर के पास या किसी बुक सेलर के पास कहीं पे भी एड्रेस, मतलब कि आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो उसका पहले क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए है एड्रेस टू डेजिग्नेशन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू। क्या लिखेंगे? टू। और इसके बाद मान लो हमको लिखना है कॉलेज में, तो लिख देंगे द प्रिंसिपल। दिख रहा है? टू द प्रिंसिपल। ये हो गया हमारा क्या, मतलब कि प्रिंसिपल के पास तो भेजना ही है, लेकिन अब उसका एड्रेस डालना पड़ेगा। कहाँ डालना पड़ेगा? तो एड्रेस क्या है? तो अब जिस कॉलेज के लिए लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आपका कॉलेज हो या मेरा कॉलेज हो या किसी का भी कॉलेज हो, तो कॉलेज का कुछ ना कुछ नाम होगा, जैसे ISHS हिलसर सिवान, ठीक है। पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया, पहला स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। कहाँ बात कर रहे हैं? कहाँ ये छूटा है? छोड़ो ना, कौन जानता है, परीक्षा में ना लिख के आना है। हम तो कह रहे हैं कि जो तुमको लिख के दे रहे हैं ना वो चिपका के आ जाना है। वो क्या जानता है तुम्हारे कॉलेज का क्या नाम है? उसको तो खाली पढ़ने से मतलब है, बीच का मैटर जो होना चाहिए वो तुम्हारा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कॉलेज में लिख दिया लेटर और कह रहा है कि हमारे गांव में क्या है ना पानी लग जाता है, तो मास्टर साहब थोड़े ठीक करेंगे। मैटर जो होना चाहिए वो हेडिंग से मिलता जुलता होना चाहिए। कॉलेज में हम छुट्टी के लिए लिख सकते हैं, फी माफ़ कराने के लिए लिख सकते हैं, परीक्षा हॉल में नंबर वगैरह बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं, ही ना कर सकते हैं। तो कॉलेज की बात कॉलेज से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। आइए पहला स्टेप समझ गए। पहला स्टेप में करना क्या है, एड्रेस लिखना है डेजिग्नेशन का, जहां हमें भेजना है, जिनके पास हमें लिखना है। तो आप जैसे मन करे ये टू सब में रहेगा, जो पद होगा उस पद को लिखेंगे। और यहाँ पे भी प्रिंसिपल छोड़िए दिए हैं, कौन प्रिंसिपल का नाम डाल दीजिएगा। हाँ आगे सुनिए, सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में डेट डालना है। सेकंड स्टेप में डेट डालना है। अब डेट कई गो फॉर्मेट में डलाता है, ठीक है, लेकिन आपको अगर डेट डालना हो तो सबसे बेस्ट होगा कि आप ऐसे डालिए, जैसे मान लीजिए आज कितना तारीख है, 28
दिसंबर 2021, ठीक है। अगर आप परीक्षा के दिन डाल रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम है 4 फरवरी 2022, ठीक है ना। तो आप कोई भी डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। आपने 2 स्टेप सीखा, कितना स्टेप? 2 स्टेप। फर्स्ट में हमें एड्रेस डालना है, सबसे पहले हमें क्या डालना है? सेकंड में क्या करना है? हमें डेट डालना है। क्या डालना है? डेट डालना है। और तीसरा जो है हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का जहाँ तक सवाल है तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप प्रिंसिपल के पास लेटर किस लिए लिखते हैं, तो पहले उस मुद्दा को ले लीजिए। एक तो होता है कि छुट्टी के लिए लिखेंगे, किसके लिए? तो क्या लिखेंगे? फॉर लीव, फॉर लीव ना जी, छुट्टी के लिए। या दूसरा हमारा मुद्दा हो सकता है फॉर फीस कंसेशन, ठीक है, फॉर फीस कंसेशन। यानी एक तो हम छुट्टी लेने के लिए लिख सकते हैं, दूसरा फी माफ़ कराने के लिए लिख सकते हैं, यही ना लिख सकते हैं। यहाँ तक 3 स्टेप समझ में आया। फॉर्मेट का तीसरा पद था कि हमें सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 अक्षर में होना चाहिए। कितना? 4 अक्षर नहीं, 3 से 4 शब्दों में होना चाहिए, ठीक है। पहला था एड्रेस लिखेंगे, दूसरा था हम क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे, तीसरा था सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद है बाबू चौथा स्टेप सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन। यानी जिसके पास हम लिख रहे हैं ना, तो लिखने से पहले हम थोड़ा सा उसके पहले क्या लगाते हैं? सर होगा तो सर लिखेंगे, मैडम होगी मैडम लिखेंगे ना जी, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे डियर नहीं लगाएंगे, क्योंकि डियर से नज़दीकी का बोध होता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा क्लोजली हो जाता है। कोई ऑफिसर हमारा रिश्तेदार तो है नहीं ना, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन में लिख सकते हैं बाबू डियर, डियर नो 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 नो, लिख सकते हैं ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनरेबल सर या मैम लिख सकते हैं, सर या मैम, ठीक है। ऑनरेबल सर या मैम लिख सकते हैं, ठीक है। रेस्पेक्टेड लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है। समझ में आ रहा है? यानी सैल्यूटेशन में हम लिख सकते हैं ऑनरेबल सर या मैडम, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है। इतना सारा चीज़ हो गया हमारा सैल्यूटेशन। इसके बाद रहा बॉडी। तो देखिए बॉडी दुनिया के कोई मास्टर आपके हिसाब से नहीं दे सकता है, क्योंकि आप किस लिए लिख रहे हैं ये आप जानते हैं, ठीक है ना। और हम किस लिए लिख रहे हैं ये हम जानते हैं, ठीक है। लाइट गया काम हो गया, चलिए ठीक है। बॉडी होता है बाबू अकॉर्डिंग टू यू ना जी, या अकॉर्डिंग टू मैटर। देखिए बॉडी जो होता है वो आपके अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? आपके अनुसार। उस पर मत देखिए, इधर देखिए। बॉडी आप लिख लीजिए कि सर माने पहले बात को हिंदी में बनाए, किस चीज़ में? उसके बाद आपको ट्रांसलेशन आता है, 2 से 4 लाइन 5 लाइन का कोई एगो मुद्दा बनाइए, उसको ट्रांसलेट करिए, ठीक है। सर मतलब बहुत ही निवेदन पूर्वक ये कहना चाहता हूँ ना कि मेरे घर पे शादी है या विवाह है या मेरा तबीयत खराब है, जिसके कारण मैं 4 दिनों तक स्कूल नहीं आ पाऊँगा, नहीं आ सकता हूँ, इसलिए कृपया करके मुझे 5 दिनों का छुट्टी ग्रांट करें या छुट्टी देने का कृपया प्रदान करें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? लास्ट में कम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं। आप कहिएगा सर कम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या है? कम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है ना कि उस खत को ख़त्म करने का एक तरीका होता है। वैसे नहीं कि कुछ लिख के मोड़ गोड़ के दे दिए, ठीक है, वो जाएगा खोल के फाड़ उड़ के फेंक देगा आप देते वक्त लास्ट में इसको जब क्लोज करना हो तो आप यहाँ पे लिखिएगा, पिछले क्लास में भी लिखवाया है, आई एम ग्रेटफुल टू यू ना जी, मैं आपका क्या रहूँगा? आभारी रहूँगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है बाबू? सिग्नेचर और एड्रेस डालना है। अब कहेगा सर सिग्नेचर कैसे? तो सिग्नेचर हमेशा ना रनिंग हैंड में दीजिएगा। किस में? रनिंग हैंड। कहेगा सर रनिंग हैंड क्या होता है? कर्सिव लेटर। हाँ, अलग अलग लिखिएगा, वो सिग्नेचर नहीं हुआ। जैसे मान लो कि हमको लिखना है ऐसे, ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, ये तो मेरा नाम हो गया, कोई लिख सकता है।
रनिंग हैंड होना चाहिए, ठीक है ना। रनिंग हैंड का मतलब होगा कि सटा होना चाहिए प्लस साफ होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मेरा सिग्नेचर, ठीक है। और नीचे क्या होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए। अब एड्रेस में अपना घर का एड्रेस मत डालिएगा। अगर आप स्कूल के छात्र हैं तो सबसे पहले लिखेंगे क्लास 12th, रोल नंबर 15 ना, इसके बाद स्कूल का नाम लिख देंगे और यहाँ आपका जो एप्लीकेशन है कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट। मैं वादा करता हूँ, देखिए वादा करता हूँ कि अगर इस फॉर्मेट में आप लिख के आ जाइएगा एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब रहा सवाल कि सर कैसे लिखना है, एक लिख के दिखाइए। इसके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस 7 स्टेप के बारे में जानिए। ये जो 7 स्टेप आपको दिख रहा है, हर स्टेप में एक लाइन का गैप होगा। हर स्टेप में एक लाइन का गैप होगा ना, एक्सेप्ट 4 और 5। 4 और 5 को छोड़कर इन दोनों के बीच में कोई गैपिंग नहीं होगा। बाकी सब में एक एक लाइन का गैप होगा, सब में एक एक लाइन का गैप होगा, ठीक है। और याद रखिएगा हर पॉइंट कॉपी के लेफ्ट साइड से शुरू होना चाहिए। किससे, आई मीन चौथाई में सटे होना चाहिए, चौथाई में सटे होना चाहिए। आपको 2 बातें याद रखना है, हर स्टेप में एक लाइन का गैप देना है, सिवाय 4 और 5 के। मैंने क्या बोला, हाँ, मतलब कि हर स्टेप में एक लाइन का गैप, सिवाय चौथा और 5वां के। इसके बाद मैंने बोला कि क्या बोला, हाँ, ये सारा स्टेप जो है कॉपी के लेफ्ट साइड से शुरू होगा। कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो इस प्रकार अब हम लोग एक एप्लीकेशन लिख कर चेक करते हैं कि आखिर ये लिखा कैसे जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू पब्लिकेशन हाउस फॉर द रिटर्निंग ऑफ बुक्स सप्लाइड बाय देम। कुछ बात समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि एक लेटर लिखे पब्लिकेशन हाउस में, पब्लिकेशन घर में जहाँ से किताबें छपकर निकलती है, उसको रिटर्न करने के मामले में विषय क्या होना चाहिए, उसको रिटर्न करना है। क्योंकि जो भी आया है ना, देखो सप्लाइड बाय देम, जो सप्लाई करके गए हैं, जो दे करके गए हैं, आपने ऑर्डर किया था, एक किताब आया और उस किताब को रिटर्न करना है। क्या करना है, रिटर्न करना है। उसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिखिए। क्या करिए, एप्लीकेशन लिखिए। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए बाबू वो किताब स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन का है। किसका है, स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन। तो हम उसके एडिटर के पास लिखेंगे क्या, एप्लीकेशन। तो कह रहा है टू द एडिटर, हेलो, टू द एडिटर स्टूडेंट्स फ्रेंड FRIEND, ठीक है जी, टू द एडिटर स्टूडेंट्स फ्रेंड पटना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप माई कंप्लीट हो गया ना जी। नेक्स्ट है डेट, तो जब जिस दिन को हम लिखेंगे उस दिन का। तो यहाँ पे लिखा है 28, ये हमने मतलब कि पूरा गांव वाला में लिख दिया। आप लिखे तो ऐसे लिखे 28 दिसंबर 2021, ठीक है ना। ऐसे भी लिखेगा तो ये बेटर होगा। ये भी गलत नहीं है, दौड़ेगा, बट ये थोड़ा सा मतलब, हाँ। अब देखिए बाबू, आपने तो लिख दिया, लेटर किसको लिखा, लेटर लिखा एडिटर को। किसके एडिटर को, स्टूडेंट फ्रेंड्स के। किसके, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के। कितने तारीख को लिखा, 28/12 को लिखा। लेकिन आखिर क्यों किताब रिटर्न कर रहे हैं, इसका कारण बताइए। तो कारण है बाबू डिफेक्टिव बुक सप्लाइड ना जी, यानी जो हमें किताब मिला है ना, वो क्या है बाबू, डिफेक्टिव है, यानी कि ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले को सैल्यूटेशन देंगे। क्या देंगे, सैल्यूटेशन। इनको हमने बोला कि मेरे आदरणीय सर जी, मेरे आदरणीय सर जी, आई हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर बुक्स फॉर योर कंपनी। मैंने आपके कंपनी में एक किताब ऑर्डर किया था, और ना मैंने आपके कंपनी से एक बुक को ऑर्डर किया था, ठीक है। एंड रिसीव इट, और वो मैंने पा लिया है लास्ट संडे, पिछले संडे को ना जी, और वह मुझे पिछले संडे को मिल गया है, ठीक है। आई गोट, मैंने पाया, आई गोट इट, मैंने पाया, इट इज डिफेक्टेड बुक विथ टर्न एंड मिसिंग पेजेस। यह जो किताब है ये डिफेक्टेड है, पैदार है, अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके जो कुछ पेजेस हैं ना बाबू, वो फटे हुए हैं और कुछ इसके मिस हैं। यानी 51 के बाद आ गया 56 नंबर पेज, ठीक है। और जो भी कुछ पेज है उसमें 2-4 को 10 पेज जो है वो फटा हुआ है। तो ये जो पूरा किताब है ये डिफेक्टेड है। क्या है, डिफेक्टेड है, ठीक है ना।
आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद योर सर्विस। मैं आपके जो ये सेवा है, जो ये सर्विस है, इस सर्विस से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, निराश हूँ, क्योंकि मैं ये उम्मीद नहीं रखा था कि आपके कंपनी से ऐसा किताब हमें मिलेगा। ठीक है ना। आई वुड लाइक टू गेट अ रिप्लेसमेंट ऑफ दिस बुक। मैं इस किताब का रिप्लेसमेंट चाहता हूँ। मैं इस किताब का रिप्लेसमेंट चाहता हूँ कि बदल कर हमें कोई दूसरा किताब मिल जाए। ठीक है। आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि यू वुड मेक अ नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर दिस बुक। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द इस किताब के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट करिएगा। थैंकिंग यू, इस काम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स राकेश कुमार, आपका राकेश कुमार फ्रॉम बोधापुर 849002। इट इज योर एड्रेस। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब सुनिए, यहाँ पे एक मार्केबल बात है। हर बच्चा जब एग्जाम हॉल में इस चीज़ को लिखेगा तो ये बोधापुर और चौथापुर नहीं लिखेगा, एग्जामिनेशन हॉल लिखेगा। क्या लिखेगा बाबू?